सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपन अभी दैनिक प्रवचनों में यह बात समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जिस चीज को अच्छा समझ रहे हैं, मन से अच्छा लगता है, वचन से अच्छा लगता है, आपको अपनों को अच्छा लगता है, तो कम से कम आपको यह उपदेश तो दे नहीं सकता कि जो भगवान को अच्छा लगता है वह तुम करना। गुरुओं को जो अच्छा लगता है वह तुम करना। जिनवाणी में जो कहा है वह करना। माता पिता जो कहते हैं वह करना। जीवन का विकास जिसमें हो वह करना, क्योंकि यह तो तुमने नहीं करने की सौगंध खाई है। अपना विगत 4-5 दिनों से उन लोगों को उपदेश दे रहा हूं जिन्होंने ये नियम लिया है कि मैं भगवान की आज्ञा में नहीं चलूंगा, भगवान को जो अच्छा लगता है वो मैं नहीं करूंगा। जो गुरुओं को अच्छा लगता है वह मैं नहीं करूंगा। गुरु जिस बात के लिए कहेंगे वो नहीं करूंगा। जिनवाणी में जो लिखा है वह नहीं मानूंगा, नहीं करूंगा। मानव से अपेक्षा की जाती है कि वो कोई तो अपनी जिंदगी में ऐसा कार्य करे जो दूसरों को अच्छा लगे। मनुष्य से ही मां 3 लोक में मनुष्य और देवों से 2 से कुछ कामना की जाती है। देवताओं का यहाँ प्रसंग नहीं है, अपन सब मनुष्य हैं। तो 84 लाख योनियों में मनुष्य से ये कल्पना की जाती है कि मनुष्य कुछ ऐसा करेगा जो दूसरों को अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे। कभी ऐसा सोचो जो तुम पता चले किसी को तो उसको अच्छा लगे। अच्छा, तुम ऐसा भी सोचते हो? तुमने जो कुछ भी सोचा है, तुम जो भी सोचते हो, बस इतना सी बात ध्यान रख लेना कि यह बात संसार में किसी को भी अच्छी लगेगी क्या? किसी को भी अच्छी लगेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम भगवान से मतलब रखो, हम गुरुओं से मतलब रखो, शास्त्रों से मतलब रखो। XYZ किसी को सोचते समय बस मैं ज्यादा तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं। जो भी तुम्हारे मन में विचार आवे, बस 1 मिनट मेरी बात को सोच लेना। जो मैं मन में सोच रहा हूं, क्या संसार में ये किसी को अच्छा लगेगा? मैं जब किसी मेरे विचारों का पता चलेगा कि मैंने ऐसा सोचा है, तो संसार में कौन व्यक्ति है जो ये कहेगा बहुत अच्छा सोचा? बस इतना सा सोचना। कुछ भी सोचो, मैं किसी के लिए मना नहीं करूंगा। जो तुम्हारा मन है सोचो, बस इतना सा। किसी को भी, XYZ, कोई भी, किसी को भी, पेड़ पौधों को भी, हवाओं को भी, पर्यावरण को भी, जल को, अग्नि को, वायु को, चींटी को, कीड़े को, मकीड़ों को,
जो भी है, किसी को भी, भगवान को, गुरु को, वो तो बहुत ऊंची बात हो गई। एक बार अपनी जिंदगी में बस विचार करते समय, छोटा सा होमवर्क है, छोटा सा सोचना है। तुम्हारे मन को मैं बिल्कुल फ्री करता हूं, इतना सा कि बस मैंने जो सोचा है फलाने व्यक्ति को बहुत अच्छा लगेगा, बस इतना टाइटल चाहता हूं। मैंने जो सोचा है, तुमने पाप करना सोचा है, बता दो किसको अच्छा लगेगा। डाकू को सोचा है डाका डालना, किसी को अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं। आप कम से कम इतना मुंह दिखा सकें दुनिया में मरने के बाद, मैंने जो किया है फलाने व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए किया है। बस जो भी तुमने पाप किया, भी तुमने क्रोध किया, झगड़ा किया, झूठ बोले, मायाचारी की, इसमें किसका हित है, किसको अच्छा लगा। जब पाप भी व्यक्ति किसी को सुखी करने के लिए करता है तो उस पाप में निधत्त निकाचित कर्मों का बंध नहीं होता। उसके जीवन का एक पाप तो होता है, पाप का बंध भी होता, लेकिन निखत निकाचित कर्मों का बंध नहीं होगा, क्योंकि उसने सबसे बड़ा एक टाइटल दे दिया, मेरा कार्य अच्छा है, मेरा कार्य अच्छा है। आपके पास सबूत क्या है कि तुम्हारा सोच अच्छा है, तो तुम प्रमाण दे सको फलाने व्यक्ति को मेरा कार्य अच्छा लगा, गवाह है। 2 गवाह पर केस पलट जाता है, 2 गवाह मिलने पर केस पलट जाता है। यदि 2 गवाह मिल जाते हैं तो तुमने कुछ भी किया है सब पलटे हो जाते हैं। कोई भी एग्रीमेंट लिखता है, 2 गवाह लिख करके वो साक्षी बन जाता है कि 2 गवाह मिल गए, प्रमाण पत्र। महानुभाव, बहुत बड़ी बात आज कह रहा हूं, तुम 2 गवाह ढूंढ लेना। जो तुम कर रहे हो, निकृष्टतम निकृष्ट लोगों को उपदेश दे रहा हूं, निकृष्टतम, जो कहीं से भी संकल्प किए बैठे हैं हमें अपने जीवन का उद्धार करना ही नहीं, जो मैंने पहले ही बता दिया। उनके जीवन में कम से कम इतना तो हो कि नहीं, 2 व्यक्ति तुम्हारे कृत्य के समर्थक हों, 2 व्यक्ति तुम्हारे लिए कह सके हाँ इन्होंने जो भी सोचा है इस पर मुझे खुशी है। बस हम तुम्हें निधत्त निकाचित कर्मों के बंध से बचा लेंगे। तुम देखो, तुम जो देखना है देखो, कोई मनाही नहीं, जो देखना हो। मैं कोई आज सीमा नहीं बांध रहा हूं, 3-4 दिन से बांध ही नहीं रहा हूं, तुम्हारे अनुसार चल रहा हूं। मेरे अनुसार तो चलने का तुमने सौगंध ही ले ली था, कल ही कहा था महाराज जो जो आप कहोगे हम उल्टा करेंगे। आप कहो रात में नहीं खाओ तो हम दिन में नहीं खाएंगे, वो तो कल ही व्यक्ति ने सौगंध कर ली थी। हम वह नहीं करेंगे जो जो आप लोग कहते हो। चलो, इसलिए मैंने तो कहना ही बंद कर दिया। मैं तो अब तुम्हारे साथ कह रहा हूं, तुम्हें जो भी करना है, तुम्हें जो देखना है वो देखो। 2 व्यक्तियों के नाम रख लेना, मेरा देखना इसको अच्छा लग रहा है वो देखो, कम से कम 2 बार। मेरा देखना किसी को तो अच्छा लगे वह देखो। देखने के पहले सोचो कि मैं इसको देख रहा हूं, संसार में मेरा ये देखना किसी को अच्छा लगेगा क्या? हाँ, तुम्हें लगे कि फलाने व्यक्ति को अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, पाप तो बंधेगा लेकिन निधत्त निकाचित नहीं बंधेगा। कानों से कोई बात सुनो, सब सुनो, बस इतना सोच लो जो बात मैं सुन रहा हूं किसी को पता चले कि इन्होंने ये बात सुनी है तो क्या बहुत अच्छा किया आपने ये सुनी है।
ऐसे ही बोलो। किसको बोलना तुम्हारा? दो गवाह चाहिए। मैं तो एक पे एग्रीमेंट कर रहा हूं, सरकार तो दो पे करती है। मैं जो भी बोलो, बस इतना बोलने के पहले सोचो क्या यह मेरा बोलना किसी को अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा? कौन व्यक्ति कहेगा बहुत अच्छा बोला आपने? बस ये कहना तो तुम्हारा निधत्त निकाचित कर्मबंध नहीं होगा, क्योंकि तुमने कुछ बोला है, दूसरे को सुख मिला है, दूसरे को अच्छा लगा है। बस यही तो ठीक है। बस कह दोगे उसको अच्छा लगा था ना, मैंने उसके लिए बोला था, बच जाओ। आप कहीं जाओ, जाओ जहां जाना हो वहां जाओ। तुम जहां जा रहे हो, क्या संसार में किसी को अच्छा लगेगा? वहां जाना तुम्हें किसको अच्छा लगेगा? संसार में कोई एक व्यक्ति को ढूंढो जो कहे बहुत अच्छा, तुम वहां गए थे, बहुत अच्छा है। ये ढूंढो, गवाह रखो। हर पापी, हर अपराधी पाप करते समय अपने दो गवाह रखता है। आपने बड़े बड़े पापियों को देखा, गुंडों को, जो आदतन गुंडे होते हैं, वे हमेशा गवाह रखते हैं। उनके पेटेंट होते हैं, खरीदे हुए होते हैं। हर पापी, हर डाकू, हर पापी, हर हत्यारे, हर गुंडे, जितने आदतन अपराधी होते हैं, ये सबसे बड़ा इनमें एक गुण होता है, ये अपने हमेशा गवाह रखते हैं। यहां तक कि पाप स्वयं करते हैं और ऐसे लोगों को रखते हैं वो कबूल कर लेता है, हाँ मर्डर मैंने किया। क्या गजब! देखो, पहले से तैयार करके देख, मैं मर्डर करने जा रहा हूं, लेकिन तुझे अदालत में बोलना है कि मैंने मर्डर किया है। और गाड़ी की ड्राइविंग में तो ऐसा हमेशा ही होता है। मालिक एक्सीडेंट करता है और नाम किसका होता है? क्यों? मालिक के पास तो लाइसेंस ही नहीं है। अक्सर कर मालिक लोग एक्सीडेंट करते हैं, ड्राइवर को पीछे बैठा देते और फिर ड्राइवर से कहते तू नाम लिखा, छुड़ा तो मैं लूंगा तुझे। ये जब मैंने सुना ऐसा एक दो बार मेरे सामने, मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया, वो फलाना व्यक्ति मर गया, तो मैंने तुम कैसे आ गए? बोले ड्राइवर को फंसा दिया और ड्राइवर को तो मैं छुड़ा लूंगा, लेकिन मैं जेल चला जाता तो ड्राइवर थोड़ी मुझे छुड़ाता। मैंने कहा भाई तुमने तो ये गलती की, एक्सीडेंट जब तुमने किया है तो तुम्हारे लिए ही जान। बोले महाराज जी आप नहीं जानते, इस संबंध में आप नहीं बोलो तो कितना अच्छा रहे। मैंने कहा भाई तू मुझे समझा दे। मैंने कहा तुमसे एक्सीडेंट हुआ तो तुमने ड्राइवर को फंसाया, ये तो गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। बोले महाराज गलत नहीं हुआ, आप नहीं समझ पाओगे रहस्य को। मैंने कहा तुम समझाओ मुझे। तो उन्होंने कहा महाराज देखो, यदि मैं फंस जाता तो आप बताओ क्या ड्राइवर मुझे छुड़ाने आता? नहीं छुड़ाता। उसकी इतनी कुपत नहीं है, इतनी उसकी पहुंच नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, पैसा भी नहीं, कुवत भी नहीं और उसकी पहुंच भी नहीं। और वो क्यों छुड़ाएगा? वो हम ही को छोड़ के दूसरी जगह ड्राइविंग करेगा ना। लेकिन मेरे पास कुवत भी है, पहुंच भी है, पैसा भी है और मेरी अपनी इज्जत भी है, मैं उसको छुड़ा लूंगा। फिर मैंने भी कह दिया फिर ठीक है। हाँ मैंने भी देखो भाई इसलिए कह दिया कि भाई दोनों बच्चों नाम लिए, फिर ठीक है। इतना यदि आपका सोच है उसको बचा लोगे ना, जिसको तुमने फंसाया है उसको छुड़ा लोगे ना, हाँ महाराज पक्का गारंटी, और छुड़ा लेते। यदि नहीं छुड़ाए होते तो फिर ड्राइवर जाने वाला भी नहीं था। ड्राइवर भी जी सेठ जी चला जाओगे, उन्हें मालूम है कि आज तक जिन जिन सेठों ने ड्राइवरों को फंसाया है उन सेठों ने ड्राइवर को छुड़ाया है, निकाला भी है। तो जब हर आदतन अपराधी गुंडा गवाह रखता है तो तुम पापियों से भी जिन्होंने पाप करने की सौगंध खाई है उनको उपदेश दे रहा हूं मैं, जो कहते हैं मैं पाप नहीं छोड़ूंगा, मत छोड़ो, उनके लिए उपदेश। जैन दर्शन में वो कहते हैं ना, टाटा का एक ऐसा मॉल है जहां प्लेन भी मिलता है और सुई भी मिलती है, अल्पिन भी मिलता है, अल्पिन भी मिलती है और
तो ऐसे हमारा जैन दर्शन में बहुत बड़ा मॉल है, जहाँ बड़े बड़े तद्भव मोक्षगामियों को भी उपदेश मिलता है और संसार के सबसे बड़े पापियों को भी उपदेश मिलता है। उनको भी उपदेश है जिन्होंने नियम लिया कि मैं जिंदगी में पाप नहीं करूंगा, उनको भी उपदेश। और जिनको भी उपदेश है जिन्होंने कहा मैं जिंदगी में कभी पाप नहीं छोड़ूंगा, उनको भी उपदेश है जिन्होंने कहा कि भगवान की जो आज्ञा है वो मानूंगा, उनको भी उपदेश है जिन्होंने लिया भगवान तुम जो कहोगे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, उनको भी उपदेश है जो कहते धर्म जो कहेगा वही धर्म करूंगा, उनको भी उपदेश है कि जो धर्म कहेगा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, उनको भी उपदेश। तो मैं उनको उपदेश दे रहा हूं, उनको रास्ता बता रहा हूं। तुम जहां जा रहे हो दो गवाह पकड़े जाओ तो कह सको इनको अच्छा लगा था इसलिए मैं चला गया। क्या तुमने अच्छा कार्य किया है? बोले हाँ किया है। किसको अच्छा लगा? इन दो लोगों से पूछ लो। क्या कोई है तुम्हारे जहां तुम जा रहे हो वहां दो गवाह दे दे मैं कि हाँ मुझे अच्छा लगा था? तो हम निधत्त निकाचित कर्मों से बचा लेंगे। पाप तो बंधेगा, पाप तो बंधेगा, लेकिन वो निधत्त निकाचित कर्म बंद होगा। निधत्त निकाचित कर्म बंद नहीं होगा, वो काटोगे कभी ना कभी कटेगा, थोड़ा फल मिलेगा, थोड़ा दंड मिलेगा, बरी हो जाओगे। क्योंकि तुमने दो व्यक्तियों को सुख दिया है, दो व्यक्तियों को तुम्हारा वहां जाना अच्छा लगा था। तुम जो खा रहे हो पी रहे हो कोई गवाह है? ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे मैं किसी के अच्छे के लिए कुछ नहीं कर सकता, और निकृष्ट व्यक्ति ला रहा हूं। यही निकृष्ट है, यही निकृष्ट है जिसने ये कह दिया कि पाप तो करूंगा लेकिन दो लोगों को अच्छा लगेगा। मैं तो एक पे ही कह रहा हूं, एक को अच्छा लग जाए। एक को भी कोई ढूंढ लेना कि इसको मेरा किया हुआ हर चीज अच्छी लगती है, तो भी मैं तुम्हें निधत्त निकाचित कर्मों से बचाऊंगा, बरी करा दूंगा। सजा तो मिलेगी लेकिन मौत नहीं मिलेगी। कम से कम अपराध करते समय इतना ध्यान रखो कि भली सुप्रीम कोर्ट से सजा हो जाए लेकिन राष्ट्रपति याचिका तो मंजूर हो जाए कम से कम। हाँ, अपराध संगीन था, अपराध संगीन था, इसमें कोई संदेह नहीं। सारे कोर्टों में तुम हारते गए, सब कोर्टों ने आपको अपराधी बरकरार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी लिख दी। बस पाप करते समय इतना सोच लेना, क्या राष्ट्रपति भी नकार देगा? इस पाप में इतनी गुंजाइश है कि मैं कोर्ट में तो नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है राष्ट्रपति याचिका लगाऊंगा तो मैं बरी हो जाऊंगा, मंजूर हो जाऊंगा। राष्ट्रपति मंजूर करने का अर्थ अपराधी को बरी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति याचिका मात्र एक ही अपराध में है, एक ही सजा में, मौत में, और किसी में नहीं। राष्ट्रपति और किसी भी चीज में दखल नहीं दे सकता, आजीवन कारावास में नहीं, कुछ नहीं। मात्र एक प्रसंग दिया है कि राष्ट्रपति याचिका मौत से बचा सकती है। तो राष्ट्रपति ये कह सकता है इसे फांसी पर न चढ़ाकर कोई कठोर दूसरी सजा दी जाए, इसको जिंदा रहने का अधिकार दिया जाए, आजीवन कारावास में बदल जाएगा। अपराधी तो मानेंगे, राष्ट्रपति कभी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कोर्टों ने जिससे अपराध सिद्ध किया, राष्ट्रपति ये नहीं कहता मेरी तरफ से निरपराधी है छोड़ दिया जाए, नहीं, अपराधी है बराबर है। लेकिन राष्ट्रपति याचिका ने कह दिया कम से कम तुम्हारे लिए मेरा धर्म उसकी भी जमानत लेने को तैयार है। इसने पाप तो संगीन किया है लेकिन राष्ट्रपति याचिका से वह फांसी से बच गया। अब तो कितने बड़े पाप की छूट दे दी,
इतना सोच लो, करते समय सोचो करते समय सोचो, क्या यह राष्ट्रपति याचिका में माफ हो जाएगा? वहां तक के लिए तुम्हें समझ लूंगा कि कोई बात नहीं, तुम बरी कर दिए जाओगे, तुम मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। ये जमानत बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये जब ही संभव है, कम से कम राष्ट्रपति तो कम से कम पिघल जाए, उसको तो दया आ जाए। लेकिन तुम इससे भी बड़ा अपराध करते हो। महाराज, मैं नहीं हूं ऐसा। मैं किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे, मैं अपराध ऐसा करूंगा। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगा। अब ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को और निपटा दूं। मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहां सबके लिए उपदेश है, सबके लिए कोई ना कोई रास्ता है। चलो, इस पापी को उपदेश दे रहा हूं जिसने ये कह दिया, दुनिया को अच्छा लगे या नहीं लगे, मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे जो अच्छा लगेगा, जिस समय जैसा मुझे अच्छा लगेगा, मेरे पास कोई गवाह नहीं, मैं दुनिया की चिंता नहीं करता हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं, किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे, मैं किसी संबंध में सोचने वाला नहीं हूं। मैं तो तुरंत जो भाव आएगा मैं करूंगा। ऐसे पापी को उपदेश है कि एक जवाब दे दो, तुम वही करोगे ना जो तुम्हें अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, अच्छा शब्द कहा तो सही। अभी मैंने क्या कहा था, तुम्हारा किया हुआ किसी को अच्छा लगे, तो तुमने कहा नहीं मुझे अच्छा लगे। मैं तो अच्छा शब्द का दीवाना हूं, अच्छे शब्द का दीवाना हूं। तुमने कम से कम कहा तो सही कि मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। बस बस बस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कम से कम तुम्हें अच्छा तो लगा, मुझे खुशी है कि तुमने वही किया जो तुम्हें अच्छा लगता था। ठीक बात नहीं, तुमने वही सोचा जो तुम्हें अच्छा सोच लग रहा था, वही देखा तुमने अच्छा दिख रहा था, तुम्हें अच्छा, तुम्हें सुख तो मिला। कम से कम तुम तो संतुष्ट हुए, तुम तो अपने आप में मस्त हो कि भाई मैंने कर लिया, बहुत अच्छा है। गाली देकर तुम खुश हो तो दो, खुश हो कि नहीं? गाली देकर खुश हो कि नहीं? शराब पीकर खुश हो कि नहीं? गुटखा खा के खुश हो कि नहीं? पाप करके खुश हो कि नहीं? चोरी करके खुश हो कि नहीं? और खुशी में तुम ऊपर से कह दो हाँ महाराज खुश हूं, कह दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। हाँ महाराज, फिर तो ये तो मामला ठीक है। जिस चीज में खुशी होती है उस चीज को करने के बाद भागा नहीं जाता, खुशी मनाई जाती है। अब क्योंकि खुशी का काम क्या होता है? खुशी का काम छुपाया जाता है कि उजागर किया जाता है? खुशी के काम में भागा जाता है कि दुनिया के सामने आया जाता है? यदि आप सही में अपने कृत्य से खुश हैं तो भी मैं मंजूरी देता हूं, करो, तो भी मैं तुम्हारी जमानत ले लूंगा, तो भी मैं तुम्हें राष्ट्रपति याचिका तक तो तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन राष्ट्रपति तक मेरा सोर्स है। वहां कहीं राष्ट्रपति ने कह दिया कि यह याचिका महाराज मैं आपको ही देता हूं, देख लो क्या ये माफ करने लायक है, फिर मैं क्या करूंगा? कम से कम तुम्हें जो अच्छा लगे, और तुम्हें जो अच्छा लगा है तुम्हें उसके करने के बाद डर लग रहा है क्या? इसका अर्थ है कि तुम ऊपर से कह रहे हो अच्छा लगा, अंदर से तुम्हारी आत्मा कांप रही है, तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, तुम्हारी अंतर चेतना कांप रही है, तुम अंदर से डर रहे हो, भागो यहां से, मैंने गलत कर लिया। बस महानुभाव, अब आगे मेरे से मैंने बहुत तुम्हारी संभल दिया, मैंने अपने बहुत गंदे हाथ कर लिए,
इतने नाली तक में उतर और अब तो तुमने, अब नहीं, बस दुनिया कुछ भी कहे हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है? तुम्हारी आत्मा कांप रही है। तुम तो कह रहे थे मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं। मैंने तो सदा अच्छे काम करने वाले को कांपते हुए नहीं देखा। सावधान, जिस कार्य को करते समय तुम्हारी रूह ही कांप जाए, मन भय से भर जाए, समझ लेना यह कार्य तुम्हारे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी खुद आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है। मैं आत्मा तक चला गया तुम्हारे, कि जो तुम्हारी आत्मा को अच्छा लगे चलो वह करो, वह करो। कम से कम खुद को तो अच्छा लगा। लेकिन तुम तो कांप रहे हो, तुम तो भाग रहे हो, तुम तो देख रहे हो कोई देख ना लेवे। क्या बात है भाई? अच्छा कार्य छुपाया नहीं जाता, दिलेरी से करो ना, दिलेरी से करो ना। गर्व से कहो मुझे अच्छा लगता था इसलिए किया है। डरने की बात, मुझे अच्छा लग रहा था किया है, नहीं। आपकी आत्मा खुद कांपेगी, खुद कांपेगी, नहीं मैं गलत कर रहा हूं। अभी कुछ 10-15 दिन 20 दिन पहले मैंने एक उदाहरण दिया था, शायद 10 लाख से पहले हो, कि एक व्यक्ति ने कहा, बोले मुराद जी आप नहीं जानते हो, शराब पीने में बहुत आनंद है, बहुत अच्छा लगता है। हम जिंदगी में कभी राजा नहीं बन पाएंगे, लेकिन जब एक बोतल पी लेते हैं तो राजा का अनुभव होता है। आई एम गॉड। जब तक वो चढ़ी रहती है ना, तब तक मुझे आनंद होता है। कम से कम उतनी देर के लिए तो आनंद करता है। महाराज आपने पी नहीं है इसलिए मामला है, जिस दिन आप पी लोगे तो आपसे भी नहीं छूटेगी। अरे मन के ये तो मुझे भी पिला रहा है। गुटखा खाने वाले भी यही कहते हैं, महाराज जी बहुत। तो उसने कहा, मैंने सही बोलो, अच्छी चीज है क्या? बोले महाराज झूठ नहीं बोल रहा हूं, बहुत अच्छी चीज है। पीने के बाद दुनिया सब कुछ खत्म, जो मैं हूं वही हूं मैं। हम तो राजी बनते हैं, आप तो पीने के बाद कहोगे मैं सिद्ध, तो आपको सिद्धों का आनंद आएगा। क्योंकि पीने वाले को जो धुन बन जाए वो वही बन जाता है। मैंने कि वाह, जो व्यक्ति दीवाना शराब का इतना हो कि वो महाराज को भी पिलाने की बात सोचे, जरूर इसमें कोई ना कोई इसने पाया तो है। इतनी हिम्मत कर रहा महाराज, आप भी छक्के देखो एक आध बार, आप भी मस्त हो जाओगे। क्या सामायिक होगी आपकी। आप जो ध्यान करोगे वो सब ध्यान में। बोले हम लोग तो यही जो मस्त रहते, जो आ जाए मन में वो करता हूं, आप भी ध्यान में। मैंने कहा इस व्यक्ति ने कुछ पा तो लिया है, कुछ तो इसको अच्छा लगा है, तभी इतनी बात कह रहा है। और मैंने कहा बेटा जितना तुझे अच्छा लग रहा है, मैं भी उन भगवान का चेला हूं जिन्होंने सर्वज्ञ ज्ञान से जाना है कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। एक और जिनवाणी और एक और शराब पीने वाला शराबी। जिनवाणी ने निंदा की है, इसमें किंचित मात्र भी सुख। और वो क्या कह रहा है, शराबी क्या कह रहा है, बोले भगवान क्या कहेगा, उन्होंने भी नहीं पिया, मैंने पिया, मेरे से पूछो ना। महाराज जी आप लोग कहने क्या करते, जो पी रहा है उसकी बात तो आप मानोगे नहीं। अब बोलो भाई, पीने वाले की बात मानो जो कहता है मेरे अनुभव में आया, या सर्वज्ञ भगवान की बात मानो। आप लोग तो पीने वाले के पक्ष में जाओगे। बोलो महाराज जब हाथ कंगन को आरसी क्या, लेकिन मैं संसार का सारा व्यक्ति अनुभव से कुछ भी बोले, मेरे सर्वज्ञ भगवान की वाणी कभी झूठी अन्यथा नान्यथा वादिनो जिना। मुझे तो पूरा विश्वास था। मैंने कि आज यदि
इसकी शराब नहीं छुड़ाई तो मैं भी भगवान, फिर मामला हार गया। मैं इसके सामने हार गया, क्योंकि यदि ये इतना कह के चला गया, ये छोड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि जो मुझे पिलाने की सोचा वो छोड़ेगा क्या। और ये आज चला गया तो मैं हार गया, और कहेगा मैं तो महाराज तक गया, महाराज तक जवाब नहीं दे पाए। महाराज के पास भी कोई उत्तर नहीं था, मेरे मुंह से एक बार भी नहीं कहलवा पाए कि शराब बुरी चीज है। और तुम्हें मालूम है कि मैं बहुत थोड़ा इस मामले में बड़ा जिद्दी हूं, पीछे पड़ जाऊं तो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो करने को ठान लूं तो फिर ठान ही लेता हूं। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आज पहली बार मुझे सुनने में आया कि वे शराब इतनी अच्छी चीज है कि कोई महाराज को भी पीने की कह सकता है। इतनी अच्छी चीज है तेरे मन में। मैंने उसको डांटा नहीं, मैंने कहा तुझे औकात, जब तुम लोग बैठे हो तो कहो झापड़ मार देते तुम लोग कि तू महाराज से ऐसा बोलता है, महाराज से ऐसा बोलता। मैं कभी नहीं करता, कभी नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा इतना व्यक्ति दीवाना है शराब का कि महाराज तक को कह सकता है, इसका अर्थ इसने कुछ पा लिया है, इसमें कुछ सुख इसको मिला है, नहीं तो नहीं कहता। तो मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, मैंने आज पहली बार सुना कि शराब का इतना बड़ा दीवाना भी कोई होता है। मैंने कहा एक बेटा शराब अच्छी चीज है, मैंने बहुत अच्छी चीज है। 3 बार बोल दो बेटा, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। मैंने कहा मुकरोगे तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं मुकरूंगा। मैंने आंख बंद की, मैंने कहा तुम्हारे यहां बेटी है क्या? वो एकदम झक्की में आ गया। महाराज ने एक कैसा पैंतरा बदला, उसकी आंखें देखने लायक थी। जी है। मैंने कही विवाह के योग्य है, जवान है कि नहीं? अब साधु को मुख से ये शब्द थोड़े आश्चर्यजनक है नहीं? बोले है। मैंने कही बस आज तो यदि शराब अच्छी है तो इस शराब की सौगंध है। शराब यदि बहुत अच्छी है तो आज एक नियम ले, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं, क्योंकि शराब अच्छी चीज है, तूने कहा है 3 बार। तो आज मैं एक नियम ले मेरे से कि महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मेरी बेटी का कुंवर शराबी मिले। मैं भी अब ऐसे थोड़ी, ऐसे व्यक्ति को निपटाने के लिए कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी अपना। मैंने करो नियम, और करो आज विज्ञापन निकालो कि संसार में जो सबसे ज्यादा 24 घंटे शराब पीता हो वही मेरी बेटी का कुंवर होगा। गोली साहब बोलते ना, पति होगा, दामाद होगा। जो सबसे ज्यादा दिन भर वो ही पीता उसी में लत रहा, क्योंकि अच्छी चीज है। क्योंकि मैंने शास्त्र में पढ़ा है, अच्छी चीज जो तुम पसंद करते हो वो अपनों में भी पसंद करोगे कि नहीं करोगे। शराब अच्छी चीज है। श्रीफल आज आशीर्वाद महाराज जी, बस एक ही कृपा है, मेरी बेटी को बहुत बढ़िया शराबी मिले, 24 घंटे पीने वाला। उसका चेहरा देखने लायक था, पसीने से तरबतर हो गया 1 मिनट में। मैंने कहा बेटा उठने नहीं दूंगा आज तूने मुझे चुनौती दी है, मुझे भी शराब पीने के लिए, जहां मैं मन शुद्धि बचा शुद्ध जल पीता हूं, प्रासंग जल हो, तूने बोल के इतनी हिम्मत की है तो अब जा नहीं सकता। या तो तुझे कबूल करना पड़ेगा कि मैंने झूठ बोला है, और या बेटी का कुंवर शराबी ढूंढना पड़ेगा। सुनो रे शराबी गुटखा खा लो वालो, सभी के टेस्ट हो रहा है, परीक्षा। गुटखा अच्छा है ना, तो करो हिम्मत, हम बेटी उसी को विवाह करेंगे जो दिन भर 24 घंटे गुटखा खाता हो। क्योंकि गुटखा, बोलो ना मैं कह नहीं रहा हूं, मेरी बात नहीं है, क्योंकि गुटखा
अच्छा है, शराब अच्छी है। मैंने कहा भाई कांप क्यों रहे हो? और मैंने कहा तुम नियम नहीं लोगे तो फिर ध्यान रखना, मैं यही अभिशाप दूंगा तुझे कि तेरी बेटी के लिए कुंवर शराबी मिले। मैंने थोड़ा फैंसी ड्रेस की, मैंने अभी थोड़ी आंखें लाल की, मैंने कही मैं तुझे दुआ दे कि तेरी बेटी का कुंवर कौन मिले? शराबी मिले। रो पड़ा वो। फिर महाराज जी ये अपराध मत करना, मर जाएगी, एक ही बेटी है, बहुत लाडली, ऐसा मत करना, आप ऐसा नहीं करना। मैंने क्यों नहीं? क्योंकि शराब। मैंने आप लोग बताओ मैं कोई गलत कर रहा हूं क्या? मैं उसके अनुसार चल रहा हूं कि मैं अपने अनुसार चल रहा हूं? तो फिर भी तुम नाराज हो तो मैं क्या करूं भाई? अरे भाई मैं तुम्हें अपने अनुसार चलाऊं तो आपकी नाराजगी जमती है, लेकिन मैं तो अब तुम्हारे अनुसार चल रहा हूं ना कि जो अच्छा है वो करो। मैंने 2 मिनट में मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा, या तो तू नियम ले, नहीं तो मैं नियम देता हूं। बेटी का कुंवर तो शराबी होगा, और जो सबसे बड़ा शराबी होगा, बहुत बड़े बड़े शराबियों के नाम है मेरे पास, क्योंकि वो आते ही हैं, सबके माँ बाप लाते, महाराज जी बेटा शराब पीता है, ये पीता है, वो तो सब आते हैं, सब लेके आते हैं। गुटखा खाने वाली बहुत लिस्ट है हमारे पास, मैं ढूंढ दूंगा। आज तक किसी का कुंवर नहीं ढूंढवाया, लेकिन तेरा अच्छे लोगों के लिए मैंने कभी किसी के कुंवर या कोई बेटा बेटी की शादी के संबंध में हमारा सवाल ही नहीं, मेरा प्रसंग ही नहीं, लेकिन तेरे लिए मैं मेहनत कर सकता हूं। रो पड़ा मैंने, क्यों? शराब अच्छी चीज है तो क्यों रो रहे हो? दिल से बोलो ना। महाराज जी मुझे माफ करो, मैंने जो बोला मात अपने बचाव के लिए बोला, और शराब मैं नहीं बेटी का भाई कर सकूंगा। तो बोलो शराब पीना अच्छी चीज है बुरी चीज? दो में से एक करो फैसला, निर्णय करो। आज यहां से निर्णय उठोगे और निर्णय करो, बोले बुरी चीज है, बुरी चीज है, बुरी चीज है, बहुत गंदी चीज है। मैंने कि अब जो तूने साधु को शराब पिलाने का भाव किया था उसका प्रायश्चित, अब औकात देख तेरी के, तूने कहा महाराज जी आप भी पी के देखो, ये पाप कहां धोएगा, ये पाप कहां धोएगा, ये बोल रहे। उन्होंने कहा महाराज जी ये प्रायश्चित दीजिए, मैंने गलत कहा, मैंने गलत कहा, मैं सब जानता हूं शराब बुरी चीज है। हाथ पैर कांप रहे हैं। शराबियों को देखना थोड़ी सी दिन में अच्छी लगती है, बाद में सारा शरीर क्या होता है? खोखला, ना तो उनसे उठते बनता है ना बैठते बनता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, अंदर से बॉडी खत्म हो जाती पूरी, कुछ नहीं बचता, खोखले हो जाते हो, पैर कहीं रखते हैं और कहीं पड़ता है। मैंने कहा तुम सब जानते थे? बोले जानता था। मात अपने बचाव के लिए कि आप मेरी शराब न छुड़ा दें, इसलिए मैंने ये सब बोला। मैंने कहा इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैंने कहा इसका एक ही प्रायश्चित है कि आज के बाद शराब बुरी है तो तू कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, यही प्रायश्चित है। नहीं तो तैयार हो जा, फिर नहीं तो तैयार हो जा, आज तू बचेगा नहीं, या तो पूरा बच के जाएगा या यहीं आज तूने भी किसी साधु के साथ गलत नंबर डायल कर लिया है, या तो तू आज सब कुछ मिटेगा यहां और या तेरा सब कुछ बचेगा। उसने जाकर के, महाराज जी मेरी बेटी को कुंवर साहब तो अच्छा मिलेगा ना? मैंने पहले तू नियम तो कर पहले भाई, अभी पहले कैसे क्या तू अच्छा मिलेगा? अभी तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, पहले नियम कर फिर बताऊंगा बाद में, फिर बताऊंगा, पहले नियम कर। अब बेटी के नाम पर तो कौन नहीं लिया नियम, तो फिर ध्यान रखना, तू तो हुंडा जा रहे उसका भी है। उसने नियम ले लिया और वो बार बार, महाराज जी मेरी बेटी का अपन तो ऊपर से फैंसी ड्रेस कर रहे थे,
कोई अंदर की बात तो, कौन किसका बुरा सोचेगा, कौन कहेगा मैं साधु चाहूंगा। उसने त्याग किया। मैंने कहा ध्यान रखना, नियम टूटा तो तू ही बर्बाद नहीं होगा, पूरा परिवार बर्बाद होगा। बाद में वो छोड़ दिया। मैंने कहा अभी नहीं, 6 महीने बाद आना। मैंने कहा अभी मैं अपना जो बचा ना वापस नहीं लूंगा, जल्दी नहीं लूंगा, 6 महीने बाद आना। मैंने कहा अभी तो ये वचन ले लेगा और मैं अपना वचन वापस ले लूंगा, फ्री हो जाएगा महाराज। तो मैंने 6 महीने परिचित था, लोग लगा दिए, और 6 महीने उसने ईमानदारी से पालन करके आया। मैंने कहा भाव तो नहीं हुए? बोले नहीं महाराज, बस आपकी बात गूंजती रही। मैंने गुरु से झूठ बोला, पाप कर रहा था तो क्या हुआ, कर रहा था, कम से कम गुरु से झूठ तो नहीं बोलता, और मैंने ये पाप किया। मैंने उसको फिर त्याग दिया, आशीर्वाद दिया। वो आज भी खुश है। उसकी बेटी की शादी वहां हुई जहां बेटा रात्रि भोजन नहीं करता। मैंने नहीं बुलवाई, गड़बड़ मत करने, नहीं तो कुंडी मुंडी यहाँ लेके आ जाओ। नहीं, मैंने नहीं बुलाई, मैं ये काम करता भी नहीं, मैं तो बोलूंगा भी नहीं, बताऊंगा भी नहीं। लेकिन पुण्य देखो, कुदरत देखो, और उसकी जिंदगी भर। अब इतनी देर की जो मेरी फैंसी ड्रेस थी, वो ठीक थी कि गलत थी? बोलते नहीं भैया। तो मैं यही कहना चाहता हूं पापियों से कि जिस तुम कह रहे हो कि मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं, इस पे अडिग रहो। अच्छा लगेगा ना, वही करोगे ना। तो पूछो अपनी आत्मा से कि यह कार्य करते समय कहीं आत्मा कांप तो नहीं रही? क्या कार्य करते समय कहीं मन विक्षिप्त तो नहीं हो रहा है? कहीं हमें इस तरफ देखते समय यहां वहां देख तो नहीं पड़ रहा कि कोई देख ना ले? देखना, जब किसी चीज को तुम देख रहे हो और ये भाव आ जाए कोई देख तो नहीं रहा, तो इसका अंदर ने क्या बोल दिया? बोलो ना, क्या बोल दिया अंदर ने? कि गलत है। यदि सही है तो कभी अपन लोग कोई अच्छी चीज को देखने के लिए अपन भगवान के दर्शन करने जाएं, कोई देख तो नहीं रहा है। कभी भाव भी आता है क्या? नहीं आएगा। वही भाव आएगा जब अपनी आंख कुछ गलत देखने को तैयार होगी। जब भी गलत देखने को तैयार होगी, तुरंत आत्मा कहेगी आजू बाजू देख ले। बस महानुभाव, तुम्हारी आत्मा ने उसको नकार दिया है, अब मत तुम आगे बढ़ना, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। जब तक तुम्हारी आत्मा अच्छा बोल रही है कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कार्य है, मुझे किसी का डर नहीं, मुझे कुछ नहीं, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं अच्छे शब्द के साथ हूं। क्या कहा? जब तक तुम्हें 2 लोगों को अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं, तुमसे यहां तक आ गए तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, बस मैं अच्छा शब्द का भी दीवाना हूं। कम से कम तुझे तो अच्छा लग रहा है। तेरी आत्मा तो गवाह दे रही कि सही है। तू तो कह रहा है नहीं, मैंने जो सोच रहा हूं, जो देख रहा हूं, जो बोल रहा हूं, जो सुन रहा हूं, जो खा रहा हूं, जो सब अच्छा है, मेरी आत्मा बोल रही है। आत्मा बोल रही है, झूठ मत बोलना। अब झूठ मत बोलना। भगवान से झूठ बोल लिया, गुरु से झूठ बोल लिया, अब बेटी का सवाल आ गएगा। अब भी झूठ बोलते रहे तो हैं? अब झूठ मत बोलना। वो कहां सिलेंडर हो गया? सवाल बेटी का आ गया। अब मैं आपसे भी कह रहा हूं कि सवाल बेटी का नहीं, तुम एक कदम और आगे जाओ, सवाल तुम्हारी आत्मा का आ गया। आत्मा का आ गया। पूछो आत्मा से, क्या तू अच्छा कर रहा है? पूछो आत्मा से, हे आत्मन, क्या मैं अच्छा कर रहा हूं? पूछो क्या मैं अच्छा देख रहा हूं? पूछो क्या मैं अच्छा बोल रहा हूं? पूछो क्या मैं अच्छा खा रहा हूं? पूछो कि मैं जहां जा रहा हूं अच्छा जा रहा हूं? पूछो अपनी गिरेबान, अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो। पूछो, हाथ रख के पूछो।
मुझे संसार की हर आत्मा पर विश्वास है। दुनिया गलत हो सकती है, दुनिया गलत बोल सकती है, दुनिया से चूक हो सकती है, महानुभाव अपनी खुद की आत्मा कभी गलत की गवाही नहीं दे सकती, पक्का है, कभी नहीं दे सकती। अपन आत्मा की सुनते नहीं है, आत्मा की सुनते नहीं है। हमने ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा कि सबसे बड़ी चीज पकड़ो उसको, जिस कार्य को करने जा रहे हो तुम्हारी आत्मा का प्रथम वाक्य पकड़ो। पहला, तुरंत देखते ही कैसा लगा, बोलते ही कैसा लगा, करते तुरंत पहला समय कि आप पकड़ लो, आपकी आत्मा सबसे ज्यादा गवाह देने वाली, वो सबसे ज्यादा दुनिया में कोई सत्य बोलने वाला है, खुद की आत्मा। संसार के सारे पापियों से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने जो शब्द कहा है, मुझे जो अच्छा लगेगा वह मैं करूंगा। मैं उन्हीं के साथ हूं, उन्हीं से बहस कर रहा हूं। मैं उनसे बहस नहीं कर रहा हूं 4-5 दिन से, जो मेरे साथ हैं, जो मेरी बात मानते हैं, जो मेरे कहे पे चलते हैं, जो भगवान कहते हैं वह मानते हैं। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनके साथ चल रहा हूं, अभी उनसे वार्तालाप कर रहा हूं, जो कहता मैं जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, बस मुझे जो अच्छा लगेगा करूंगा, बस इतना ही सा जवाब दे दे। तू कौन है? तूने कहा ना मुझे, तो तू कौन है? तुम कौन हो? बस इतना बता दो जो आपके मन में आए। किससे पूछो कौन हो तुम? कुछ तो बताओ, कोई तो हो कि लावारिस हो? पर मैं बोलूंगा उल्टा सीधा, ध्यान रखना। फिर बोलो जल्दी कौन हो, नहीं तो लावारिस हो तो गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाओ, या तो लावारिस की रिपोर्ट लिखाओ या बोलो कौन हो। ये ऊपर की मक्खन पालिश वगैरह मत करना। हाँ, अभी हम जहर की शीशी निकाल देंगे, भागते फिरोगे। अंदर बोलो जिस पे विश्वास हो कि नहीं, कितनी भी परीक्षा हो जाए मैं उसमें खरा उतरूंगा। बोलते समय देख लेना, जितनी भी तुम्हारी परीक्षा की जाए, फिर मैं कितने भी सौगंध चढ़ाऊं, नहीं तो तुम वैसे ही नहीं बोल देना शराब बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, फिर 2 मिनट में हम 2-4 उदाहरण देके फिर बगड़े झांकते फिरोगे। हाँ, इसलिए एक बार निर्णय करो, जिसको तुम कहो हाँ महाराज तुम जितनी परीक्षा लेना हो कहो, मैंने जो कहा मैं वही हूं, इसको कोई नहीं नकार सकता। मैं वही हूं, बस कह दिया। अब फेल नहीं होना, पेपर है, बोर्ड का पेपर है, परीक्षा में कुछ भी आ जाएगा। अंदर की विल पावर से कहो मैं यह हूं। लीजिए महाराज, परीक्षा कहां से लेना है दीजिए, आप अपने तर्क कैसे कीजिए, मैं वही हूं जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, फैसला है तुम्हारा। और नहीं तो आज रविवार है क्या? अभी हाल लावारिस की रिपोर्ट लिखाता हूं। ये आज जितने चांदखेड़ी में आए हैं सब लावारिस हैं, इनका कोई वारिस नहीं है। और या फिर बताओ तुम कौन हो, तो मैं अपना दरवाजा खोलूं, शरण दूंगा। यदि इतना पता चल जाए, तुरंत वो कहे तुम्हें मालूम नहीं हम फलाने वो हैं, तो सामने वाला अरे 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 वो आई एम सॉरी, गलती हो गई, इतनी देर मैंने आपको बाहर खड़े। मैं भी कहूंगा कि बहुत गलती हो गई, मैं बाहर खड़े रखा, आइए आइए आइए, सब चांदखेड़ी में आ जाओ, बस एक बार बता दो तुम कौन हो। मैंने ये नहीं पूछा कि पड़ोसी कौन है मैंने ये नहीं पूछा कि भगवान कौन है, मैंने ये भी नहीं पूछा बताओ भाई भगवान कौन है, और भाई महाराज हम कैसे बताएं, हम छोटे आदमी, गुरु कौन है। मैंने तो यही पूछा है कि तुम कौन हो। मैं उसको जानना चाहता हूं जिसको वह अच्छा लगता है जो दुनिया को अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूछ रहा हूं। ऐसे कैसी शक्ति है तुम्हारी आत्मा, ऐसे तुम कौन हो? तुम्हें वो अच्छा लगता है जो दुनिया में किसी को अच्छा, तुम्ही ने कहा था मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। तो मैं आपको, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे उस परिचय को मैं जानना चाहता हूं, ऐसी कौन सी शक्ति है,
ऐसी शक्ति तो मेरे पास भी नहीं है। मैं इस महाशक्ति को जानना चाहता हूं, जो उसको ऐसा अच्छा लगता है, जो सारी दुनिया को अच्छा, बहुत ताकतवान व्यक्ति होगा वो, जो सारी दुनिया को अच्छा नहीं लगता और उसे अच्छा लगता है। ये साधना तो अभी मैं भी नहीं कर पाया। मैं भी ना जाने कितने कार्य करता हूं जो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन करता हूं क्योंकि मेरे भगवान को अच्छे लगते हैं। बस मैं उतना नहीं, लेकिन करूंगा, मेरे भगवान को अच्छे लगते हैं। कई बार मुझे कहीं बिहार करना है और गुरु महाराज ने कहा नहीं वहां नहीं, इधर जाओ, तो मुझे वहां बिहार करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन करूंगा क्योंकि मेरा नियम है, मैं वही करूंगा जो मेरे गुरु को अच्छा लगता है। शास्त्रों में देखो, जो कई बार ऐसा होता है, हम चलते हैं, हमारे पैर में कांटे चुभते हैं, पैरों में कंकड़ चुभते हैं, पैर छिल जाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो क्या हम लोगों को कष्ट नहीं होता? बोलो ना, पाषाण के हैं क्या? लेकिन क्यों सहन कर लेते हैं? नहीं, मुझे कितना भी कष्ट हो, मैं वही करूंगा जो मेरे भगवान को अच्छा लगता है, जिनवाणी माँ को अच्छा लगता है। बस इस कारण से, और कोई कारण नहीं है। मैं कष्ट सहन करता हूं, कष्ट है, मात्र एक जिनवाणी को जो अच्छा लगता है, मुझे वही कष्ट भी सुखदायी है, क्योंकि मेरी माँ को अच्छा लगता है, मेरे भगवान को अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं कि साधु को ठंड नहीं लगती, साधु को गर्मी नहीं लगती, लगती है, सब कुछ लगता है, लेकिन क्यों नहीं रजाई ओढ़ते? नहीं नहीं, क्योंकि मेरे भगवान को पसंद नहीं है। और भगवान ने कहा है तुझे मैं ठुठुरता देख सकता हूं, लेकिन रजाई में नहीं देख सकता हूं। तो मैंने भगवान से कहा मैं कितना ही कष्ट उठाऊं, तू खुश है वही मेरी खुशी है। जिसमें तू खुश है, बोलो ना, बस मैं खुश हूं। ये होता है बड़ों का समर्पण। मेरा कोई सुख ही नहीं है, तेरा सुख ही है मेरी खुशी, तेरी खुशी ही मेरी खुशी है, मेरी कोई खुशी नहीं है। और पूरी मुनिचर्या को आप देख लेना, हर चर्या में कष्ट होता है, लेकिन खुश किस लिए? केसलोन हाथ से खड़ेगा, सही बोलना, केसलोन उखाड़ने में कष्ट होता है कि नहीं? आप तो कहोगे नहीं तो महाराज हमारे कर डालेंगे, होता है। लेकिन तुमने महाराज को रोते हुए देखा? क्यों? महाराज एक ही कहता है, प्रभु तू खुश है ना? हाँ, तू जब खुश केसलोन करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम कहते भगवान तुझे अच्छा लगता है तो मेरी यही खुशी मेरी है, मुझे काहे का दुख है? तू खुश है ना, मैं तो तेरी खुशी के लिए सब कुछ करने को। कितने लोग हैं जो अपनों की खुशी के लिए कुछ भी कर लेते हैं, मर भी जाते हैं, तो हमारे तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मैं तुम्हारी जिसके लिए खुशी होती है, मैं जानना चाहता हूं तू कौन है जो तू वो उसमें खुश है जिसमें कोई दुनिया का व्यक्ति खुश नहीं है। तुमने नहीं बताया, समय हो गया, कहीं पंडाल के बाहर पुलिस न मिल जाए तुम्हें, क्योंकि उन्होंने भी सुन लिए होंगे शायद माइक लगे कि आज जितने लोग आए हैं सब लावारिस आए। अंदर की बात, तुम कुछ भी नाम ले लो, चलो अब लाइव तो भली कर, कोई नाम बताओ तो मैं क्या कहूं? तुम जो भी बताओगे बंधुओं, वो वह नहीं निकलेगा जिसे वो अच्छा लगे जो किसी को अच्छा नहीं लगे। आदिनाथ के वंशज कहोगे, मुखड़ा देख ले रे दर्पण में। आदिनाथ का वंशज कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जो दुनिया को अच्छा ना लगे वो उसे अच्छा लगे, हो ही नहीं सकता। मेरे पास सारे प्रूफ है, भोर में बोलना। तुमने जो कुछ कहा उसका लक्षण क्या है? तुम जैन कहोगे तो जैन तो वो है जो जियो और, तुमने तो क्या कहा?
जो मुझे अच्छा लगेगा। तुम कहो तो सही कुछ। बेटा कह दो महाराज हम बेटा हैं, तो बेटा वही है जो वही कहेगा जो बाप को। तुम बेटे भी नहीं, बाप भी नहीं, पर बाप है। बाप वही करता है जो बेटे को अच्छा। तुम तो कौन हो? जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं करूंगा, दूसरे को नहीं। अब मैंने तुम्हें थोड़ी सी नकल करा दी है। अब नकल कर, अब ये प्रश्न तुम्हें होमवर्क के लिए दिए जा रहा हूं। जिंदगी भर में यदि इसका जवाब खोज लेना तो जाओ, जिंदगी की अंतिम श्वास तक यदि तुम्हें इसका जवाब मिल जाए, बस ये ध्यान रखना, जो तुमने अपने आप को मानो, क्या उसका लक्षण है? क्या बेटे का लक्षण यह है कि वो पिता के विरुद्ध जाए? बोलो, नहीं है। तो लक्षण भी तो पढ़ो क्या है वो लक्षण। तुम तो वो हो जो दुनिया में किसी को अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा तुम्हें लगता है। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? लावारिस। ये पिंच कर लो अपने अंदर, उठते बैठते सोते उठते सब 24 घंटे। या तो गुरु को जवाब दो कि मैं कौन हूं, और या फिर गुरु के मुख से शब्द सुनो लावारिस। जो तुम्हें अच्छा लगे चुन लेना, बता देना, शाम को जिज्ञासा में बता देना। महावीर भगवान है कि